खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। जी हां, चिंता का विषय जरूर है क्योंकि हरियाणा का पहला मामला करनाल में सामने आया है। पुर्तगाल से आया व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकलता है। पहले वह कोविड पॉजिटिव था, जिसके बाद उसकी जो सैंपलिंग है वो लेकर दिल्ली भेजी जाती है, जहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। तो बड़ी खबर है, चिंता का विषय यह है क्योंकि दिल्ली और मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन हरियाणा में अभी तक कोई मामला सामने नहीं था। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं, नया साल आने वाला है और हरियाणा के करनाल में ओमिक्रॉन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। पुर्तगाल से आया व्यक्ति, हालांकि वो 8 से 9 दिन से कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर में है। उनका बेटा भी जो है पॉजिटिव था, जिसके बाद उनकी भी रिपोर्ट जो है आगे भेजी गई है। वो हालांकि 1-2 दिन में आ जाएगी और अन्य पारिवारिक सदस्यों की जो रिपोर्ट है वो दोबारा से भेजी जाएगी। अगर केसेस की बात की जाए तो कुल इंडिया में अब तक की जो सिचुएशन है 213 ओमिक्रॉन के केसेस है। ज्यादातर विदेश से आया हुआ व्यक्ति जो है ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकलता है। पहला कोरोना का याद आपको अब होगी, पहली वेव जब आई थी, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आता है और ये तीसरी वेव जो कोरोना की है वो शुरू हो चुकी है। सेकेंड वेव में बहुत कुछ हम लोगों ने खाया। आप सभी के रिश्तेदार, आप सभी के जानकार में से बहुत से ऐसे लोग थे जो सेकेंड वेव में किस तरह से उनकी मौत हो गई थी। दुखद था, बहुत ज्यादा दुखद था, असहनीय था। लेकिन ये तीसरी वेव हालांकि बताई जा रही है कि इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरते जाने की जरूरत है क्योंकि अभी रिसर्च नहीं हुई है कि ओमिक्रॉन आने वाले समय में क्या कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, कितनी तेजी से फैलता है। इस पर कहीं ना कहीं रिसर्च जरूर होनी चाहिए, इस पर कहीं ना कहीं स्टडी जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर है, करनाल में ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई है। हरियाणा का पहला मामला करनाल में है। महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले सबसे ज्यादा केसेस थे, उसके बाद अगर बात करें तेलंगाना की, कर्नाटका की और राजस्थान की, वहां भी काफी केसेस देखने को मिले हैं। तो इस समय हम हरियाणा के करनाल में मौजूद है। कुछ ही देर पहले करनाल के जो सीएमओ है डॉक्टर योगेश शर्मा, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि करनाल में पुर्तगाल से आया व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही होती है, अगर आप विदेश से आ रहे हैं, अगर आप विदेश में रह रहे थे, आप आते ही अपने परिवार के संपर्क में ना आए, क्योंकि अब ओमिक्रॉन जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी भी यही गलती रही कि वो आते ही अपने परिवार के संपर्क में रहा, जिस कारण जो है परिवार के अन्य सदस्य भी पॉजिटिव हुए। हालांकि ओमिक्रॉन है या नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कोविड जो है जरूर पाए गए हैं। आगे सैंपलिंग के लिए उनकी रिपोर्ट भेजी गई है। हमें सिर्फ घबराना नहीं है, हमें एहतियात बरती है। एहतियात किस तरह की है कि अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो आप 5-7 दिन 10 दिन जब तक आपका टेस्ट एक नेगेटिव नहीं आ जाता है तब तक आप क्वारंटाइन रहे, यानी कि किसी के संपर्क में आए ना। सिर्फ इस तरह की एहतियात है, क्योंकि आप किसी के संपर्क में आएंगे तो तेजी से ओमिक्रॉन फैलेगा। इस चीज का विशेष तौर पर आपने ध्यान रखना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। हिमांशु, अभी कुछ ही देर पहले डॉक्टर योगेश शर्मा से बात हुई, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि पहला मामला जो सामने आया वो हरियाणा के करनाल में ओमिक्रॉन का सामने आया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात इतनी सी है कि आपको ये समझना होगा कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। इस पर रिसर्च हुई है। WHO ने ये कहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट था कोरोना का, वो इतनी तेजी से संपर्क में नहीं आता था, लेकिन ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से संपर्क में आता है। और ऐसे में हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला आया है। पुर्तगाल से जो व्यक्ति आया वो एयरपोर्ट में भी कई लोगों के संपर्क में आया होगा। यहाँ जब इलाज करवाने के लिए वो गया तब भी वो किसी के संपर्क में आया होगा। अपने बेटे के वो संपर्क में आया है, उसका बेटा कोरोना पॉजिटिव हुआ है। परिवार वालों के संपर्क में आया, परिवार का और कोई सदस्य है कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन बेटे के सैंपल को भेजा गया है। कहां पर? दिल्ली दोबारा भेजा गया है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे ओमिक्रॉन तो नहीं है। और फिलहाल 17 केस हैं एक्टिव। परिवार वालों के सैंपल दोबारा लिए जाएंगे और उस इलाके के सैंपल दोबारा लिए जाएंगे जिनके जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पुर्तगाल से आने वाला व्यक्ति है, क्योंकि पहले वहां सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है। लेकिन अब ये पुष्टि हो चुकी है कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। तो ऐसे में वहां पर और ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे। लगातार शहर में भीड़ है। भीड़ जिस तरीके से वेव पीछे गई, मामले कम हुए, लोगों ने सावधानियां जो बरतनी है वो कम कर दी, इसमें हम भी हैं। लेकिन अब हमें संभलना होगा, और अगर नहीं संभलेंगे तो फिर इसी तरीके से मामले बढ़ेंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता है। इस बात का WHO ने रिसर्च किया है। कमल, तो बिल्कुल दोबारा से एहतियात बरते जाने की जरूरत है, चाहे उसमें आप हो चाहे हम हो। हालांकि हम भी देखते थे कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन अब जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने लगे हैं, इस तरफ हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। आप भी अपने घरों से जाइए, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कल आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इस तरह का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर डालें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट अपने किसी साथी को लेने जा रहे हैं या छोड़ने जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, सबसे बड़ी बात,
एयरपोर्ट बिल्कुल ना जाया जाए। एयरपोर्ट जिस साथी ने जाना है, जिसने आना है, वो अकेला आ सकता है, टैक्सी पे आ जा सकता है, क्योंकि सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि विदेश से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हर साल इसी तरह की लापरवाही होती है, चाहे कोरोना की बात करें, डेल्टा वेरिएंट जो सेकंड वेव थी कोरोना की, उसमें देखा जाए, क्योंकि विदेश से आया व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता है, अपने परिवार वालों से गले मिलकर मिलता है, उनके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, लेकिन 5-7 दिन उसको क्वारंटाइन रहने की जरूरत है। इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना है। जिस तरह से पुर्तगाल से आया व्यक्ति जो हरियाणा का पहला इस समय ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं हमें लापरवाही जरूर देखने को मिली है, क्योंकि उस समय केसेस हरियाणा में नहीं थे। शायद उसने भी सोचा कि वो अपने घर चला जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या पता उसको जो ये वायरस है वो एयरपोर्ट में हुआ या पुर्तगाल से हुआ। इस तरह विशेष तौर पर हमें ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हालांकि सभी जगह चेकिंग जरूर होती है, टेस्ट कराकर वो यहाँ आया, लेकिन रास्ते में कहां पर वो वायरस उसको आता है, इस चीज का कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हालांकि हिमांशु, कल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का भी करनाल में कार्यक्रम है। अब इस तरह के कार्यक्रमों पर नजर रहेगी। प्रशासन धीरे धीरे जब केसेस हरियाणा में बढ़ने शुरू होंगे तो इस तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी जाएगी, भीड़ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और दूसरा ये भी किया जा सकता है कि अब हालांकि नए साल के जो बड़े प्रोग्राम्स हर साल नए साल के करनाल में होते थे वो बंद हो चुके हैं। इक्का दुक्का प्रोग्राम जो अपने लेवल पर होने हैं वो होंगे। तो इस पर क्या कुछ जानकारी? दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हाई रिस्क देशों से कौन आ रहा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह, बहुत से ऐसे देश हैं जो हाई रिस्क पर हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन आ रहा है, फैल रहा है। तो वहां से कोई व्यक्ति आता है, जैसे यूरोप से कोई आ रहा है या कोई और अलग अलग कंट्री से कोई और आ रहा है, तो उस पर सबसे ज्यादा नजर बनाए रखने की जरूरत है। तकरीबन 1400 के आसपास लोग आए हैं, 1300 की पहचान हो गई है, 100 को ढूंढा जा रहा है, उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। दूसरी ये बात है, अलग अलग बड़े बड़े प्रोग्राम, उन पर धीरे धीरे पाबंदी लगेगी। कैथल के अंदर एक बात सामने आई है, जिला प्रशासन ने जिला सचिवालय में एंट्री बंद कर दी है जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई है। तो उन लोगों के लिए एक सावधानी बरतनी भी है और ध्यान भी देना है कि जिन्होंने अपनी पहली डोज लगवा ली है और लापरवाही की कुछ नहीं होता, डोज क्यों लगवाएं, क्या करेंगे डोज लगवा के, वो दूसरी डोज अपनी लगवाकर जरूर लगाएं। ये बात सीएमओ सर ने भी कही है। डोज लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी है और बड़े प्रोग्रामों पर धीरे धीरे रोक लगनी शुरू हो जाएगी या उनकी संख्या को नियंत्रित भी किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको सावधानी बरतनी है, आपको अपना ध्यान रखना है, लोगों का ध्यान रखना है और सबका सहयोग करना है। तो बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी जो है इस तरफ कहीं ना कहीं सख्ती जरूर दिखाई है, लेकिन हमें इस तरह के जो तमाम एहतियात है वो जरूर बरतने हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, क्योंकि करनाल में ओमिक्रॉन का जो पहला मामला सामने आया है वो करनाल का नहीं बल्कि हरियाणा का पहला मामला है। इस तरह के सभी एहतियात हमें बरतने होंगे। हालांकि अभी हरियाणा में और अगर केसेस बढ़ते हैं और ज्यादा मामले आते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। शादियों में सख्त होना पड़ेगा, मार्केट्स में जो भीड़ बढ़ रही है उसमें सख्त होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से लॉकडाउन ना लगे, दोबारा से कारोबार पर असर ना पड़े, दोबारा से आप इस तरह का कहीं ना कहीं ध्यान रखें, तो उस पर हमें इन तमाम तरह की सावधानियों पर जरूर जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी छोटी लापरवाही कहीं ना कहीं जो केसेस है वो बढ़ाते हैं। खासतौर पर विदेश से आया व्यक्ति अपनी पहचान छुपाता है। जैसे कि बताया कि 1400 लोग आए हैं, 1300 जो है पहचान कर दी गई है, 100 लोगों की अभी भी पहचान हो रही है। क्यों डरते हैं वो लोग? जब विदेश से आए हैं तो अपने घर में भी वो वायरस फैला सकते हैं, अपने बच्चों में भी फैला सकते हैं, उनको भी जो है आगे लंबा क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। इसलिए आप खुद विदेश से आए, आप अपना टेस्ट कराइए, 5-7 10 दिन क्वारंटाइन हो जाइए, ताकि कम से कम दूसरों को तो वायरस नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो खुद वायरस लेकर आ रहे हैं तो दूसरों को भी जो है कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि अगर विदेश से आया हुआ कोई हमारा भाई है तो उसको कम से कम कुछ दिन क्वारंटाइन जरूर होना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ओमिक्रॉन पॉजिटिव हो, वो थर्ड वेव में वो एंटर कर चुका हो, जिसके कारण वो केसेस और ज्यादा बढ़े, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि ओमिक्रॉन जो है और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। इसलिए हमें इन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, इन बातों पर विशेष तौर पर गौर रखना पड़ेगा। हालांकि करनाल के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा उन्होंने साफ कर दिया है कि हरियाणा का पहला केस है ओमिक्रॉन का जो करनाल में सामने आया। जो पुर्तगाल से आया व्यक्ति था वो पहले पॉजिटिव आता है, उसका टेस्ट जो है आगे भेजा जाता है, उसका बच्चा है वो भी जो है कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन आगे जब पता चला कि रिपोर्ट उनके जो पिता की जो पुर्तगाल से आया व्यक्ति है उनकी जो है पॉजिटिव पाई गई है, ओमिक्रॉन की पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि कोविड पॉजिटिव हो सकता है, शायद ओमिक्रॉन ना हो, लेकिन सैंपल आगे भेजा जाता है, उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। उनके बेटे को, उनके बच्चे को भी जो है पॉजिटिव आया था, कोविड पॉजिटिव आया था, अब उनकी भी रिपोर्ट आगे भेजी गई है, उनकी बाद में भेजी गई थी, अब उनका भी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमें सावधानियां बरतनी है, हमने लापरवाही नहीं करनी है। 17 केस अभी कोविड के दोबारा से पॉजिटिव हो चुके हैं करनाल में। तो
तो इस तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना है। आंकड़ा 0 हो चुका था, 0 हो चुका था, फिर 1 पहुंचा, 2 पहुंचा, 5 पहुंचा और अब देखते देखते 17 कोविड के भी पॉजिटिव केस हैं। हमें सावधानियां बरतनी है। हमने सिर्फ इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। विदेश से आया व्यक्ति, उसको आपने खुद कहना है कि आप खुद जो है अपने घर ना पहुंचे, आप कुछ दिन क्वारंटाइन हो जाएं, चाहे आप एयरपोर्ट पे हो जाएं, आप किसी होटल में हो जाएं या अपने घर आकर अपने कमरे में हो जाएं। इन तरह का विशेष तौर पर पालन रखना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।